सुप्रभात 8th क्लास, कैसे हो आप? ठीक हो? आज हम करते हैं पाठ 5 के प्रश्न उत्तर। हमने पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। हमने ये पढ़ा था कि चिट्ठियों की दुनिया को अनूठी क्यों कहा गया, क्योंकि चिट्ठियों का लगाव मन से जुड़ा होता है। आप एक चिट्ठी को समेट कर सहेज कर कहीं भी रख सकते हो, एक लंबे समय तक उसे रख सकते हो, लेकिन आप मैसेजेस को आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। उन्हें आपको डिलीट करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है। और पत्रों की दुनिया बहुत अजीब व गरीब रही है। इस दुनिया को और आगे बढ़ाने के लिए विश्व डाक संगठन ने ये तय किया गया कि उन्होंने पत्र लेखन को पाठ्यक्रम में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर ऐसे ही जो पहले पत्र थे वो हरकारे लेकर जाते थे, घोड़े लेकर जाते थे, या फिर कबूतरों के थ्रू जाता था हमारा मैसेज। उसके बाद धीरे धीरे रेलवे और तार विभाग ने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कौन था? धीरे धीरे रेलवे और तार विभाग ने इसमें भारी बदलाव आया उनके आने के बाद से, और संवाद की गति भी तेजी से फैल गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में संचार साधनों के विषय में कहा था, और उनके कहे अनुसार वायरलेस टेलीफोन और रेडार ने दुनिया को बदल दिया। हमने इस बारे में इस पाठ में विस्तार से चर्चा की थी। और जो बड़े बड़े लेखकों के पत्र हैं, उन्होंने उसने तो पूरी किताबों का रूप ही ले लिया था। पिता के पुत्री के नाम पत्र, ये किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के लिए ये लिखा था। महात्मा गांधी के पत्र थे, बहुत बड़े बड़े कवियों के पत्र थे, निराला जी, पंत जी, इनके पत्र लेखन की कला उत्कृष्ट थी, और उन्होंने सब ने एक धरोहर के रूप में रखा उन पत्रों को, हम सब ने। ठीक है। आइए अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते क्योंकि पत्र से मन में छुपी भावनाओं का आदान प्रदान होता है। पत्रों को हम सहेज कर और समेट कर रख सकते हैं, उनसे एक आत्मिक लगाव होता है हम सबका। इसलिए पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस में नहीं हो सकता। पत्र को खद, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए, यानी इनको कौन सी लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता है? पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। नेक्स्ट, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? पत्र लेखन की कला के विकास में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों ने पत्र लेखन का पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संगठन द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, क्यों? आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, और या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी, किसान, इन सब की रचनाएं और अनुसंधान पत्र के माध्यम से ही होती है। अगर आज जैसे संचार साधन हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को वो फोन करते, और पिता का पुत्री के नाम कोई संदेश नहीं चाहता जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे सकता था। इसीलिए पत्रों को तो हम सहेज के रख सकते हैं, परंतु एसएमएस को, संदेशों को, मोबाइल में जो इतने भी मैसेज आते हैं उन्हें हम संजोकर नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों को प्रेरणा देने के लिए होते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कोई भी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकता है? नहीं, क्योंकि चिट्ठियों में अपनायत होती है, चिट्ठियों में यादें होती है, इसलिए
वो कोई भी मोबाइल, फैक्स या ईमेल नहीं ले सकता है। बड़े शहरों और महानगरों में संचार माध्यमों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर आज भी एक दुनिया ऐसी है जो सिर्फ पत्रों के माध्यम से ही चलती है। फैक्स, ईमेल, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोक लिया, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर हम उसको बारीकी से देखें तो हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी को कोई पत्र लिखा होगा और वो एक याद बनकर हमारे साथ रह जाता है। इसलिए चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल या मोबाइल नहीं ले सकते। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बेरंग भेजने पर क्या कठिनाई आ सकती है। उस समय में ये दिक्कत आ सकती है कि वो एक आपका जो लेटर है वो प्रॉपर एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पिन कोड लिखने से हमें उस राज्य की, उस डिस्ट्रिक्ट की एक्चुअल एरिया पता चल जाता है कि वो लेटर कहाँ जाना और किसके पास जाना है। पिन कोड से हमें आसानी ये रहती है कि उसका जो लास्ट डिजिट रहता है वो उस पर्टिकुलर जिले के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में चला जाता है और फिर वहां से वो पत्र भेजने वाले तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आज हम ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे। आप एक बार पाठ को दोबारा पढ़िएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं।